बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आने वाले दिनों में तुर्की दुनिया में क्या इनकलाब लेकर आने वाला है और रजब तैयब एर्दोआन के इरादे क्या हैं, पहले इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने में मसरूफ हैं, मगर दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया को कैसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन तब्दील करने जा रहे हैं। मुआहिदा लौज़ान तकरीबन खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 साल बाकी हैं। 2023 में पिछले 100 साल से तुर्की पर लगाई गई तमाम पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और 2023 में ही पाकिस्तान में इलेक्शन भी होगा। इस हवाले से 2023 का साल इस्लामी दुनिया के लिए इंतहाई अहम होगा। नाज़रीन, इस वक्त अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों से एक सवाल किया जाए कि खिलाफत उस्मानिया क्या थी और एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी कौन थे, तो हर आदमी के पास इस बात का जवाब मौजूद है, मगर कुछ अरसा पहले हम नहीं जानते थे और खुसूसन पाकिस्तान में तो आम तौर पर यह नाम भी मौजूद नहीं था। आज हम क्यों उन शख्सियात का तज़किरा कर रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि तैयब एर्दोआन ने 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूरोप के खिलाफ इस्लामिक मीडिया वार का आगाज कर दिया गया है। यूरोपीय ममालिक जो इस्लाम के खिलाफ मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी मीडिया और इंटरनेट के जरिए तैयब एर्दोआन की सरपरस्ती में खुफिया मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिस तरह तुर्की ने एक इस्लामिक सीरीज एर्तुगरुल गाजी और कुर्लुश उस्मान नशर करके पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल किया है, इसी सिलसिले में अब तुर्की ने एक नई तारीखी इस्लामिक सीरीज का आगाज कर दिया है, जिसका नाम ओयानिस बोयोक सेल्जोकलू है। नाज़रीन, सल्जोक सल्तनत की तारीख पर मबनी इस सीरीज में जहां कई अहम किरदार शामिल किए गए हैं, वहां एक अहम तरीन किरदार जो शामिल किया गया है वो उस वक्त के अजीम आलिम दीन और वली कामिल और वो शख्सियत जिनका नाम आज भी महराब मिंबर की जीनत बना हुआ है, तारीख जिनको हजरत इमाम गजाली के नाम से जानती है। नाज़रीन, हजरत इमाम गजाली कौन थे और तारीख इस्लाम में उनकी खिदमात क्या हैं और उनका किरदार शामिल करने का असल मकसद क्या है, इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करने से पहले हस्बे मामूल नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई और बाहमी मोहब्बत की अलामत है। नाजरीन, तुर्की ने नई तारीखी सीरीज ओयानिस बोयोक सेल्जोकलू में हमारे असलाफ में से जिस शख्सियत का किरदार दिखाया, उनको हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली कहा जाता है। आपका असल नाम मोहम्मद था और गजाली आपका उर्फी नाम था। आपका सिलसिला नसब मोहम्मद बिन अहमद है। नाजरीन, ईरान खुरासान के इजला में से एक जिले का नाम तोस है। तोस में 2 शहर हैं, ताहिरान और तोफान। हजरत इमाम गजाली सन 450 हिजरी में ताहिरान में पैदा हुए। उनके वालिद रस्सी बनाने या सूत काटने का पेशा करते थे, जिस मुनासबत से उनका खानदान गजाली कहलाता था। नाजरीन, कुदरत की करिश्मा साजी है कि बाज़ औक़ात बादशाहों की औलादें माल दौलत और असबाब होने के बावजूद जिहालत की जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिनके पास माल दौलत तो नहीं मगर दस्तयाब रिज़्क़ हलाल के साथ अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम की वजह से उनकी औलादें दौलत इल्म से आरास्ता होकर बादशाही करती हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या खुरासान के ज़िला तोस में रहने वाले अहमद के साथ हुआ। सूद काटने के जरिए रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बेटों की परवरिश की। उनका रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम की सूरत में ऐसा रंग लाया कि उनका बेटा मोहम्मद इल्म फ़न में उस उरूज को पहुंचा कि हुज्जतुल इस्लाम के लक़ब से मशहूर हुआ। आपके नाम के साथ आपके वालिद का सूद काटने का पेशा भी कुछ यूं मशहूर हुआ कि लोग आपका नाम भूल गए और आप इमाम गजाली के नाम से पहचाने गए। आज इल्म की बारीकियों को समझने समझाने वाले को इसी खिताब से याद करते हुए गजाली ज़मा कहा जाता है।
नाज़रीन, इमाम गजाली के वालिद इत्तेफाक से तालीम से महरूम रह गए थे। वो जब फोत होने लगे तो उन्होंने इमाम मोहम्मद गजाली और उनके छोटे भाई इमाम अहमद गजाली को अपने एक दोस्त के सपुर्द कर दिया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं लिखने पढ़ने से महरूम रह गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटों को तालीम दिलाई जाए ताकि मेरी जिहालत का कफारा अदा हो सके। उनकी वफात के बाद उस बुजुर्ग ने इमाम साहब को तालीम दिलानी शुरू की। इब्तदाई मराहिल तय करवाए, मगर चंद रोज के बाद तालीम का कोई सामान न रहा। इमाम गजाली के वालिद ने जो रकम तालीम के लिए अदा की थी वो खत्म हो चुकी थी। उस बुजुर्ग ने इमाम गजाली से कहा कि तुम्हारे वालिद का सरमाया खत्म हो चुका है और मेरे पास कुछ मालो मता नहीं, इसलिए तुम दोनों भाई किसी और मदरसे में चले जाओ। इमाम गजाली ने उनके हुक्म की तामील की। उसके बाद हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई अहमद गजाली के साथ निशापुर रवाना हुए और वहां से तालीम हासिल की। निशापुर में सल्जोक सल्तनत के वजीर आजम निजामुल मलिक तोसी के दरबार में पहुंचे और सन 484 हिजरी में मदरसा बगदाद में मुदर्रिस की हैसियत से मामूर हुए। जब निजामुल मलिक तोसी और सुल्तान मालिक शाह अव्वल को बातनी फिदाइयों ने कत्ल कर दिया तो उन्होंने बातनिया, इस्माइलिया और इमामिया मज़ाहिब के खिलाफ मुतअद्दिद किताबें लिखी। उस वक्त वो ज़्यादातर फ़लसफ़ा के मुतालिया में मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से अकायद मजहबी से बिल्कुल मुनहरिफ हो चुके थे। उनका ये दौर कई साल तक कायम रहा, मगर आखिरकार तसव्वुफ की तरफ माइल हुए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हश्र व नशर और तमाम बातों के कायल हो गए। नाज़रीन, मौर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेख, बहरे बेकिनार इमाम, हुज्जतुल इस्लाम, अपने ज़माने के यगाना रोज़गार, जिनका लक़ब ज़ैनुद्दीन, कुनियत अबू हामिद और नसब मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अहमद तोसी शाफ़ई गजाली है। आपकी मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं। आप इंतहाई ज़हीन शख्सियत थे। इब्तिदाई तौर पर अपने इलाके में ही फ़िक़ी उलूम हासिल किए। उसके बाद अपने तालिब इल्म साथियों और अपने भाई के साथ निशापुर मुंतकिल हो गए। वहाँ उन्होंने इमामुल हरमैन की शागिर्दी इख्तियार की और फ़िक़्ह में थोड़ी सी मुद्दत के दौरान ही अपनी महारत का लोहा मनवाया। फिर इल्म कलाम, इल्म जदल में भी महारत हासिल की, यहाँ तक कि मुनाज़िरीन की आंखों का मरकज़ बन गए। नाज़रीन, इमाम गजाली ने ज़माना तालिब इल्मी में असातिज़ा कराम की इल्मी तशरीयात पर मुश्तमिल जो नोट्स तैयार किए थे, वो चोरी होने के बाद अपने आप को नोट्स की मोहताजी से निकालने के लिए किताबों की किताबें दिलो दिमाग में महफूज कर लीं। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे अहम हिस्सा है वो तसनीफ़ व तालीफ़ का है। यही वो चीज़ है जो किसी शख्सियत को ज़िंदा रखने का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है। पूरी दुनिया में बहुत ज़हीन व फ़तीन शख्सियात आईं और अपनी इल्मी धाक बिठाई, मगर अपने ज़माने के अलावा उनका जानने वाला कोई नहीं। इमाम गजाली ने अपनी इब्तिदाई उम्र में ही तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू कर दिया था और इसकी सबसे बड़ी दलील ये वाक़या भी है जिसमें आपने नोट्स चोरी हो जाने पर परेशानी का इजहार किया, क्योंकि आप अपनी इल्मी यादाश्त को हर सूरत महफूज देखना चाहते थे। अल्लामा शिबली नौमानी अपनी किताब अल गजाली में फरमाते हैं कि इमाम गजाली की तसनीफ़ात का उनकी उम्र के मुताबिक हिसाब लगाया तो पता चला कि आप हर रोज़ तकरीबन 8 सफ़हात तसनीफ़ करते थे। जिस तरह उनकी सवाने उम्री से ज़ाहिर होता है कि इमाम गजाली बादशाहों के बहुत करीब रहे, दर्स व तदरीस का काम भी था और बाद में मदरसा निज़ामिया में शेखुल जामिया भी थे। इन तमाम मसरूफियात के बावजूद हर रोज़ इतना लिखना इस बात पर दलालत करता है कि आप उस वक्त के हालात व वाक़यात और फतवों से बेनियाज होकर आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए अपनी यादाश्तें महफूज करते चले जा रहे थे। आपने तफसीर, हदीस, इल्मुल कलाम, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ व अखलाक, मंतक और फ़लसफ़ा के मौज़ूआत पर तकरीबन 78 से ज़ायद कुतब तसनीफ़ फरमाई। आपकी तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाली किताब अहियाए उलूम अद्दीन है,
جو تصوف و اخلاق پر لکھی گئی کتب میں بنیادی مصدر کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سلجوق سلطان احمد سنجر سلجوقی کو لکھے گئے ایک خط میں بتایا تھا کہ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 200 ہے، مگر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کی تصانیف کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ ایک مصری مورخ نے ایک فہرست بنائی جس میں 457 کتابوں کا ذکر موجود ہے، جس میں 173 مکمل طور پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں، اور 73 سے 95 تک تصانیف پر شک ہے کہ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں۔ ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جمادی الثانی سن 505 ہجری بمطابق 19 دسمبر 1111 عیسوی میں تقریباً 55 سال کی عمر میں توس میں وفات پائی۔ ناظرین، نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سلجوقلو میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی عکاسی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نہ صرف میدانوں کی للکار تھے، بلکہ اس دور میں جب آج کا ترقی یافتہ یورپ جہالت کی تاریکیوں اور گندگی میں ڈوبا ہوا تھا، مسلمان علم و فن کے میدان میں بھی اوج کمال کو چھو رہے تھے۔ نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سلجوقلو یعنی نظام عالم یا سلجوقوں کا عروج ضرور دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ پر مبنی اور افسانوی فلموں اور ڈراموں کے بجائے اسلامی تاریخ پر مبنی ویڈیوز اور سیریز دکھائیں تاکہ وہ اسلام کی اصل سے روشناس ہو سکیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔